नमो नमः। मैं डॉक्टर दीप्ति राठौर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थाना गढ़चिरौली की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रवणांजलि पुटपेयं विरचितवान् भारताख्यामृतं यः तम अहं रागतृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे। महाभारत जो है वो भारत देश की राष्ट्रीय संहिता के रूप में वस्तुतः एक विश्वकोश है, जो महाकाव्य भी है, इतिहास भी है और धर्म ग्रंथ भी है। आज हम पिछले व्याख्यानों में हमने महाभारत का परिचय और महत्व पर चर्चा की थी। आज जो विषय वस्तु मैंने ली है वह है महाभारत कथा वस्तु विभाजन। इस कथा वस्तु को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। 9 पर्वों पर हम आज चर्चा करेंगे और 9 पर अगले व्याख्यान में। कुल 18 पर्व हैं। 9 पर्वों पर हम पहले चर्चा करेंगे और 9 पर्वों पर बाद में अगले व्याख्यान में। वर्तमान में महाभारत 18 पर्वों का में विभाजित है और ये जो 18 पर्व हैं इनका विभाजन कितना प्राचीन है यह कह पाना कठिन है। तो विश्व साहित्य की इस सर्वाधिक प्रथुल जो रचना महाभारत है, ये 18 भागों का भाग है। 18 भाग हैं या खंड हैं जिन्हें पर्व कहा गया है। 19वां भाग हरिवंश है, जो परिशिष्ट रूप में जुड़ा हुआ है। परिमाण तथा विस्तार की दृष्टि से महाभारत के पर्वों में समरूपता नहीं है, वे एक दूसरे से भिन्न हैं। और 12वीं पर्व शांति पर्व श्लोक संख्या लगभग 14,000 की दृष्टि में सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। और 17वां जो पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व लगभग 300 श्लोक हैं, जो कि सबसे छोटा है। महाभारत की जो रचना है वो मैंने पहले भी कहा था और आप सब जानते भी हैं कि वेदव्यास ने की है। ये वेदव्यास ने 100 पर्वों में कथा कही थी, परंतु सूत पुत्र लोमहर्षण ने नैमिषारण्य में इन्हें 18 पर्वों में व्यक्त किया था। इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत है। जो सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। आदि पर्व जो है वो भूमिका प्राकथन के पश्चात सर्वप्रथम महाराजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की चर्चा है। इसके पश्चात आस्तिक की कथा, समुद्र मंथन, कद्रुविनता स्पर्धा, गरुड़ द्वारा अमृताहरण आदि कथाओं के पश्चात चंद्रवंश का विस्तृत इतिहास एवं कौरव पांडवों के जन्म का वर्णन है। युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने के बाद दुर्योधन लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को जला देना चाहता है, परंतु वे बच निकलते हैं। उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर में विजयश्री प्राप्त होती है। वे लौटकर हस्तिनापुर आ जाते हैं तथा उन्हें आधा राज्य प्राप्त होता है। इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद मणिपुर में चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह होता है। द्वारिका में सुभद्रा हरण एवं अर्जुन का विवाह, खांडव वन का दाह आदि घटनाएं इस आदि पर्व में घटित होती हैं और उन्हें आधा राज्य मिलता है, जिसकी राजधानी वे इंद्रप्रस्थ भी बनाते हैं। दूसरा पर्व है सभा पर्व। इसमें मय दानव द्वारा अद्भुत सभा भवन का निर्माण तथा नारद का आगमन, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त करना, राजसूय का वर्णन, इस अवसर पर भीष्म के कहने पर श्री कृष्ण की पाद पूजा, शिशुपाल द्वारा विरोध करना तथा कृष्ण द्वारा उसका वध, दुर्योधन की ईर्ष्या, पांडवों को परास्त करने की दृष्टि से द्यूत क्रीड़ा का आयोजन, शकुनी की चाल से युधिष्ठिर की पराजय, द्यूत में राज्य व द्रौपदी को हार जाना, सुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण तथा पांडवों के वनवास का वर्णन है, वनगमन का वर्णन। तीसरा जो पर्व है अरण्य पर्व, इसे वन पर्व भी कहा जाता है।
इस पर्व में पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, अर्जुन के द्वारा इंद्रकील पर्वत पर उग्र तपस्या करना तथा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। इस पर्व में अनेक आख्यानों का भी वर्णन है। पाशुपत यानी पशुपति शिव को कहते हैं। शिव की पूजा की, शिव की आराधना की, शिव की तपस्या की और शिव के द्वारा परीक्षित होने पर उन्हें वह अस्त्र प्राप्त होता है। पशुपति कहते हैं, इसलिए इसे पाशुपत अस्त्र कहा जाता है। इस पर्व में अनेक आख्यानों का वर्णन है। इनमें प्रमुख है नल दमयंती की कथा, श्री रामोपाख्यान, सत्यवान सावित्री की कथा, भीमकृत जटासुर संहार, अर्जुन द्वारा निवात कवचों का संहार, दुर्योधन की घोष यात्रा, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण, इंद्र का कर्ण से कवच कुंडल का दान रूप में ग्रहण करना तथा दिव्य शक्ति देना, यज्ञ युधिष्ठिर संवाद। इसी पर्व में हनुमान भीम का मिलन, सर्परूपी नहुष से संवाद, उसकी मुक्ति, द्रौपदी सत्यभामा संवाद, दुर्योधन का गंधर्वों से युद्ध एवं उसकी पराजय, पांडवों द्वारा उसकी रक्षा एवं दुर्योधन की आत्मग्लानि का वर्णन है। चौथा जो पर्व है वो है विराट पर्व। इसमें पांडवों के अज्ञातवास, विराट नगर में रहते हुए भीम द्वारा कीचक वध, दुर्योधन आदि के द्वारा राजा विराट के गोधन का अपहरण, युद्ध, पांडवों के सहयोग से विराट की विजय, विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह भी इसमें वर्णित है। पांचवा जो पर्व है वह है उद्योग पर्व। इसमें विराट नगर में श्री कृष्ण के परामर्श से द्रुपद पुरोहित का हस्तिनापुर जाना, अर्जुन एवं दुर्योधन दोनों की सहायता करने का श्री कृष्ण का आश्वासन, पांडवों की सैनिक तैयारी, संजय का दूत बनकर आना एवं पांडवों का कौरवों को संदेश, धृतराष्ट्र का चिंतित होना, पांडवों को आधा राज्य दिलाने के लिए श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरवों की राज्यसभा में जाना, वहाँ पर दुर्योधन के द्वारा सूच्य अग्रम अपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव, सूच यानी सुई के अग्र का भाग भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के, घोषणा करने पर वार्ता का विफल होना। इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा युद्ध की विभिन्न तैयारियों का वर्णन इस पर्व में है। छठा पर्व है भीष्म पर्व। वेदव्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, युद्धारंभ, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय का युद्ध का विवरण देना, शत्रुपक्ष में गुरुजनों तथा स्वजनों को देखकर अर्जुन की विकलता, श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश, सेनापति भीष्म का भयंकर युद्ध तथा युद्ध के 10वें दिन आहत भीष्म का शरशय्या गमन एवं प्राण त्याग के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करना आदि प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं। सातवां जो पर्व है वो है द्रोण पर्व। इस पर्व में द्रोण का सेनापति के रूप में अभिषेक होना, चक्रव्यूह में 7 कौरव वीरों के द्वारा अभिमन्यु की हत्या, अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध, कर्ण की शक्ति से घटोत्कच की मृत्यु, द्रोणाचार्य द्वारा घोर युद्ध एवं धृष्टद्युम्न द्वारा उसका वध, पिता की मृत्यु के समाचार से अश्वत्थामा का क्रोध कर नारायणास्त्र का प्रयोग, श्री कृष्ण द्वारा पांडव सेना एवं भीम की रक्षा करना। 8वां जो पर्व है वो है कर्ण पर्व। इसमें सूत पुत्र कर्ण का यानी कुंती के पुत्र कर्ण का सेनापति के रूप में अभिषेक, कर्ण द्वारा युधिष्ठिर की पराजय एवं पलायन, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा को पराजित कर युधिष्ठिर का समाचार के लिए आना, युधिष्ठिर द्वारा अर्जुन का तिरस्कार
तथा अर्जुन का क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर को मारने के लिए उद्यत होना, श्री कृष्ण के समझाने पर दोनों का पुनः प्रसन्नतापूर्वक मिलन, कर्ण वध एवं युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध, दुर्योधन का सरोवर में प्रविष्ट होना। 9वां है शल्य पर्व। इस पर्व में शल्य के सेनापति बनने पर कौरवों को यह आशा थी कि अब उनकी विजय निश्चित है, परंतु शल्य भी युद्ध भूमि में सो जाता है। तब कौरव पक्ष व्याकुल हो उठता है। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में पर्व संख्या 10 से पर्व संख्या 18 तक का कथा वस्तु वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए इतिशं शुभम भूयात्।